Now beta, we will solve another part of question number 3. For solving, we will move to our solution board. Now beta, we will solve another part of this question. Part 2. 11,025. इसके आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट. Firstly beta, we will make pair of this number and the last one हमने इसको कैप कर दिया और बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हम अप्लाई करते जाएंगे जो हमने यहाँ अप्लाई किए. 1, सिर्फ 1 को इंडिविजुअल हमने सॉल्व करना है. हमने यहाँ पर चेक किया 1 का स्क्वायर रूट क्या है? 1 टाइम 1 टाइम then plus symbol. 1 ones are 1, then minus. 1 minus 1 0 and 1 plus 1 2. यहाँ हम माइनस करके मेंशन करते हैं बेटा और यहाँ हम प्लस करके मेंशन करते हैं. then 10. हमने 10 को नीचे कॉपी किया क्योंकि एक सिंगल ही पेयर को हम कॉपी कर सकते थे. अब बेटा यहाँ पर है 2 मीन्स मुझे कोई और इसके साथ यहाँ पर डिवाइजर मेंशन करना है. 2 के साथ कोई और नंबर मुझे यहाँ पर मेंशन करना है. अब लेट्स सपोज कि बेटा मैं यहाँ पर 1 मेंशन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 21 और मेरे पास क्या है? डिविडेंड 10 तो वो 10 से ग्रेटर हो जाएगा. इसका मतलब है मैं यहाँ पर 1 मेंशन नहीं कर सकती तो क्या मुझे यहाँ पर 0 लेना चाहिए? अगर मैं 0 लेती हूँ तो ये क्या होगा? 20 वो भी ऑलरेडी 10 से ग्रेटर है. इसका मतलब है कि जिस तरह से हमारे पास हम डिवाइड में रूल अप्लाई किया करते थे कि अगर डिविडेंड स्मॉलर हो एज डिवाइडर तो हम नेक्स्ट कॉपी करते थे अपने डिजिट्स को. तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम वही रूल अप्लाई करेंगे बेटा. हम नेक्स्ट डिजिट को कॉपी करेंगे लेकिन यहाँ पर डिजिट कॉपी नहीं होगा. क्या होगा? पेयर ऑफ डिजिट कॉपी होगा. मीन्स 25. लेकिन उससे पहले डिवाइड का एक रूल है जो हमेशा हम डिवाइड में अप्लाई करते रहे कि अगर एक डिजिट कॉपी करने के बाद वो सॉल्व नहीं हो रहा और हमें सेकंड डिजिट की नीड है तो उससे पहले बेटा हम क्या करते हैं? 0 इन कोशेंट लिखते हैं. वहां पर सिर्फ हम चूंकि वर्किंग करते हैं कोशेंट पे लेकिन यहाँ पर वो 0 हम यहाँ भी पुट करेंगे. गॉट माय पॉइंट? क्योंकि जो वर्किंग हम एक साइड पे करते हैं इसके वही वर्किंग हम सेकंड साइड पे भी करते हैं. अब हम 25 यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं. ये बिल्कुल वही रूल है जो हमारे डिवाइड पे अप्लाई होता है. उसके बाद बेटा अब ये है 1025. अब हम यहाँ पर कोई भी एक डिजिट अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए. और उसके लिए मैंने क्या रूल बताया था कि हम यहाँ का लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस चेक कर लेंगे. वो क्या है? 5. और फिर जाके अपने स्क्वायर रूट्स पे चेक करेंगे कि 5 कहाँ पर है? 25. और 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5. मीन्स हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? 5. हमने यहाँ पर अप्लाई किया 5. वही 5 सेकेंड टाइम यहाँ और वही 5 थर्ड टाइम यहाँ पर. देन साइन ऑफ एडिशन और फिर इन डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन मीन्स इन डिजिट की प्रोडक्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. 5 5s are 25. 5 zeros are 0. Then plus 2 means 2. 5 2s are 10. और ये completely
सॉल्व हो गया। हमारा नंबर था 11,025 और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया बेटा 105। अब मुझे कैसे पता चले कि ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है, या मुझे कैसे पता चले मेरा ये आंसर बिल्कुल सही है? अगर बेटा मैं इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल यही आंसर आएगा। मीन्स अपने आंसर को चेक करने के लिए यहाँ पर भी 105 को मैं 105 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर होगा 11,025। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। Beta, I will explain question number 5, which is a general having formed his 15,400 soldiers into a solid square. एक जनरल ने बेटा अपने सोल्जर्स को जो 15,400 थे एक सॉलिड शेप में गैदर किया। फाउंड दैट देयर वर 24 मैन लेफ्ट ओवर। उस स्क्वायर में बेटा 24 सोल्जर्स नहीं आ सके। हाउ मैनी सोल्जर्स डिड द फ्रंट रो कंसिस्ट। फ्रंट रो में बेटा कितने सोल्जर्स मौजूद हैं? इन दिस क्वेश्चन बेटा वी हैव अ हिंट 15,400 माइनस 24 मीन्स बेटा टोटल सोल्जर्स 15,400 थे, लेकिन 24 सोल्जर स्क्वायर्स में से लेफ्ट कर गए। तो स्क्वायर्ड सोल्जर्स कितने हुए? वी कैन फाइंड इट बाय सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम 15,400 एंड दीज वर 15,376. They formed square. Then beta you have to find square root of 15,376 क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा बेटा वो फ्रंट रो में मौजूद तमाम सोल्जर्स की तादाद होगी। आई होप बेटा यू विल डू इट। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। इट इज़ अ स्क्वायर विथ 9 small squares and you have to put natural numbers from 1 to 9 in these small squares. I have put 5 in the center. और बेटा आपको ये नंबर इस तरह लिखने हैं कि हर रो में मौजूद तीनों स्मॉल स्क्वायर्स का सम 15 हो। इसी तरह हर कॉलम में मौजूद स्मॉल स्क्वायर्स का सम भी 15 होगा। नाउ आस्क दिस पजल टू योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट योर होमवर्क। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 1, 2, 3 और 3 के बेटा आपको 1 to 6 पार्ट सॉल्व करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 and 5। Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.